दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले आपसे ये अपील है कि दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक ना करा हो। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अयोध्या का टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर दबाकर रखने के पीछे क्या है कारण, जानते हैं पूरी बात। बने रहिए हमारे साथ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट एक टाइम कैप्सूल रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है। हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि टाइम कैप्सूल आखिर होता क्या है, इसको जमीन के नीचे ही क्यों रखा जाता है, इसको बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, अब से पहले किन किन जगहों पर ऐसे कैप्सूल रखे जा चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का समय आने ही वाला है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही करोड़ों राम भक्तों का राम मंदिर बनने का सपना साकार होने लगेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया गया ट्रस्ट लोगों को राम मंदिर के संघर्ष से जोड़ने और इसके तथ्यपरक इतिहास को बताने के लिए मंदिर स्थल में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखेगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई राम जन्मभूमि का इतिहास जानना चाहेगा तो उसे सही व तथ्यपरक जानकारी मिल सकेगी। ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि लंबी कानूनी लड़ाई व संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि इसके इतिहास को भी संरक्षित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को श्री राम जन्मभूमि की सही जानकारी मिल सके। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ठीक गर्भगृह में मोदी जी के पूजन का आसन होगा, तो प्रार्थना मंडप में केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, राज्यपाल, संघ प्रमुख समेत तमाम दिग्गज हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे। गर्भगृह के चारों तरफ गूढ़ मंडप से संत धर्माचार्य और वैदिक आचार्य मंत्रोच्चार करते दिखेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन का यह ब्लूप्रिंट अयोध्या दौरे पर शनिवार को आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है। पीएम मोदी यहां याचक बनकर आएंगे, मगर तैयारी अवध के राजा राम की भव्यता के अनुकूल होगी। पूजन के साथ सीटिंग प्लान 84,600 वर्ग फुट के प्रस्तावित मंदिर के 5 गुंबद के ठीक नीचे चौहदी में किया गया है। परिसर से लेकर समूचे शहर की सजावट त्रेतायुग जैसी भव्यता और दिव्यता का परिचायक बनने जा रही है। 70 एकड़ के मंदिर परिसर की लोहे की पाइप से बनी सघन चहारदीवारी को भगवा रंग दिया जा रहा है, जहां ऊ लिखे भगवा ध्वज लहराएंगे। मुख्य कार्यक्रम स्थल को किसी भी आंधी तूफान को झेलने में समर्थ वाटरप्रूफ टेंट से मंदिर के आकार जैसा बनाने का कार्य शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है, इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। लाल किला, कानपुर के IIT कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में इसे रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे यदि किसी तरह का विवाद भविष्य में हो तो इससे उसे सुलझाया जा सके। अब तक देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल पहले भी रखे जा चुके हैं। इसमें ऐतिहासिक लाल किला भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट नीचे रखा था। क्या है फायदा? इतिहास रहेगा जमीन के अंदर, नहीं होगी कोई समस्या। भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ यह तथ्य भी निकल कर आएगा, जिससे कोई भी विवाद जन्म ही नहीं लेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की है। उनके अनुसार राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। अब जानते हैं कि टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक न तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और न ही वो सड़ता गलता है। क्या पहले भी मिले हैं टाइम कैप्सूल? हाँ, 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल बरगोस में मिला था।
30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। अब जानते हैं कि टाइम कैप्सूल क्यों दफनाया जाता है। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अब इसे भी समझते हैं। विशिष्ट सामग्री से होता है टाइम कैप्सूल का निर्माण। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे, कॉपर से बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कॉपर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता है और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक न तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और न ही वो सड़ता गलता है। IIT कानपुर में भी रखा गया टाइम कैप्सूल। जानते हैं क्या है खास। IIT कानपुर ने भी अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजोकर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया था। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने फरवरी 2010 में जमीन के नीचे रखा था। इस टाइम कैप्सूल में IIT में अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षकों एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षित रखी गई थी, ताकि अगर कभी यह दुनिया तबाह भी हो जाए तो IIT कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। क्या है खास। इसके अलावा कानपुर के ही चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में भी टाइम कैप्सूल रखा गया है। इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों को सहेजकर उसे जमीन के नीचे रखा गया है। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।